जो ला कहा वो ला हुआ, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ, अल्लाह हुआ। आप सुन रहे हैं आरजे अरमान को और नावल का नाम है पैरवी। हमारा यह सफ़र कुछ मुद्दत का रहेगा। आपकी फीडबैक, आपकी मोहब्बत और चाहत ही इस बात का फैसला करेगी कि हम इस सफ़र को और कितना मज़ीद यादगार और हसीन बना सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं आरजे अरमान को और नावल का नाम है पैरवी, जो कि लिखा गया है महविश आमान के अल्फाजों से। तो इस चाहत का, इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। रात के उस अंधेरे में काले बादल जोर से बरस रहे थे। गरजते हुए बादल, लम्हे बाद चमकने वाली बिजली और कब्रिस्तान में खड़े दुआ मांगते लोग माहौल को खौफनाक बना रहे थे। 17 साला वकास चौधरी ने अपने छोटे 7 साला भाई हमजा चौधरी को अपने सीने से लपेटा हुआ था, जो अपने बाप की ऐसी अचानक मौत को कबूल नहीं कर पा रहा था। तेज बारिश की वजह से आवाजें कदरे हल्की सुनाई दे रही थी, पर वकास चौधरी अच्छी तरह सुन सकता था। जो बारिश में अपने आंसू छिपा रहा था, या तो मजबूत था या बनने की कोशिश कर रहा था। जिसने अपने भाई को कस के पकड़ा हुआ था, जो पापा पापा कह के रोए जा रहा था। वकास सुन सकता था सबकी एक ही बात, रियाज चौधरी को अचानक दिल का दौरा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अल्लाह जाने। और वकास चौधरी यकटक अपने बाप की कब्र को देखे जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता लोग दुआ मांगकर जाने लगे। दोनों भाइयों ने भी जाने को कदम बढ़ाए, लेकिन उनके बड़े चाचा, जिसे सब हाजी साहब कहते थे, उनके हज करने की वजह से। उनका असल नाम हमीद चौधरी था। उन्होंने दोनों को रोक लिया। बेटा, ये वक्त कब्र में बहुत मुश्किल होता है। यहाँ इस वक्त हमें सबसे ज्यादा अपनी औलाद की दुआओं की जरूरत होती है। जब औलाद वालिदैन की कब्र के सराहने बैठकर अल्लाह का पाक कलाम पढ़ते हैं, तो मुर्दे से हिसाब अल्लाह आसान कर देता है। हाजी बाबा ने उनके सर पर दस्ते शफकत रखा, उन्हें कब्र के सराहने बिठाया और एक तरफ होकर ऊंची आवाज में तिलावत करने लगे। कब्र के सराहने बैठे बच्चों की सिसकियां और हाजी बाबा की तिलावत की आवाज माहौल को मजीद अफसुर्दा बना रही थी। दुआ के बाद वकास ने हमजा को हाजी बाबा के हवाले किया और खुद भागता हुआ कहीं गायब हो गया। क्लासरूम के सामने दोनों ने हाथ खड़े किए हुए थे। दोनों के नन्हे नन्हे हाथ हवा में बुलंद थे। कुछ देर की खामोशी के बाद 5 साला फिदक बोली, मेरे सामने आज बहुत बड़ा इंकशाफ खुला है कि कागज की कश्ती उड़ नहीं सकती। 6 साला अलियार ने आंखें तिरछी करके उसको देखा और कहने लगा कि इतना बड़ा लफ्ज तुमने कैसे बोला इंकशाफ? मतलब भी आता है तुम्हें? हाँ, अब्बू जी से सुना है। बहुत बार ये लफ्ज इस मौके पर बोला जाता है जो वो अब है। नन्ही बच्ची के हाथ हवा में और चेहरा नीचे लटका हुआ था। राज का खुल जाना, इसका मतलब ये है। 6 साला बच्चे ने सर झुकाए कहा। मैंने भी यही कहा दिल में, नन्ही बच्ची ने मुंह बनाकर कहा। और कश्ती नहीं उड़ती, न कागज की न असली वाली। जहाज उड़ते हैं, कागज के भी और असली वाले भी। 6 साला बच्चा अपनी उम्र से बड़ी बातें करने वाला। उसका सर अभी भी नीचे और हाथ खड़े हुए थे। नन्ही बच्ची ने अपनी आंखें मटकाने लगी और हैरत से उस पठान बच्चे को देखने लगी। तुम तो बच्चे हो, तुम्हें कैसे पता? मैं लड़का बच्चा हूँ, तुम लड़की बच्ची हो। मैं ज्यादा बच्चा नहीं हूँ, तुम ज्यादा बच्ची हो। उसने भी
उसने भी सर नहीं उठाया था। नन्ही बच्ची का मुंह बन गया। उसने अपनी प्यारी आंखों से उसे घूर कर देखा। अगर तुम ज्यादा बच्चे हो तो इस साल फेल क्यों हुए? अब की बार उसने चेहरा उठाकर उस नन्ही बच्ची को देखा। ताकि हम एक क्लास में हो जाए, साथ रहें, साथ खेलें और साथ पढ़ें। मैं जानबूझकर फेल हुआ। नन्ही बच्ची एकदम हंसी। उसकी हंसी बहुत प्यारी थी, उसकी आंखें बहुत प्यारी थी, उसकी नाक भी बहुत प्यारी थी, उसके बाल भी अलियार को बहुत प्यारे लगते थे। तिलक हंसती गई और अलियार मुस्कुराकर उसे देखता गया। दुनिया की सारी खुशियां और सारी खूबसूरती अलियार खान की आंखों में थी और मोहम्मद तिलक की हंसी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज रही थी। उगास चौधरी भागता हुआ जहां कोई घर नहीं था, बल्कि दूर कहीं एक कमरा बना हुआ था, कच्चा कमरा। उस कमरे में एक लाल रंग का बल्ब लगा हुआ था जो उस कच्चे कमरे को रोशन करने की कोशिश कर रहा था। वकास ने धर्म से दरवाजा खोला और सामने कोई शख्स डरा सहमा एक कोने में बैठा था। और तेज बारिश, चमकती बिजली, गरजते बादल और सामने दरवाजे से आता शख्स सामने जमीन पर खौफजदा बैठे जोगी के दिल में मजीद खौफ पैदा कर रहा था। माफी चाहता हूँ सरकार, मुझे नहीं पता था कि चौधरी दाऊद वो जहर बड़े चौधरी साहब के लिए लेकर गए थे, वरना मैं कभी नहीं देता, कभी नहीं। वो जहर मुझे चाहिए, उगास चौधरी ने चबा चबा कर कहा। जोगी अपनी धोती संभालता जल्दी से उठा और पागलों की तरह अपने सामान में वो जहर तलाश करने लगा। चौधरी साहब, इस जहर का ख्याल रखिएगा, ये एक बहुत ही जहरीले सांप से निकाला है। इसको सूंघने से फालिज हो सकता है और उसके अंदर जाने से दिल बंद हो जाता है। जोगी ने जहर की बोतल वकास चौधरी को दे दी। वकास ने जहर की बोतल अपने लंबे काले कोट में डाली और साथ पड़े मोटे पत्थर को उठाया। ऐसा साफ पत्थर जो जड़ी बूटियां मलने के काम आता है, और जोर से सामने लगे बल्ब को दे मारा, जिससे मुकम्मल अंधेरा हो गया। जो कि जल्दी से वकास चौधरी के पांव में गिर गया। माफ कर दें चौधरी साहब, मैं लाइल्म था, मुझे माफ कर दें। वकास चौधरी लंबे लंबे ढक भरता अपनी हवेली की तरफ आया। वो बारिश में भीगता एक बहुत बड़े कमरे में आया। वहां में इस पर किसी का सिगार सुलग रहा था और वकास चौधरी ने बगैर किसी छाप के सिगार के अंदर 2 बूंद सांप के जहर डाल दिया और खुद एक तरफ होकर छुप गया। तो चौधरी कमरे में आए, अपनी कुर्सी संभाली और सिगार को मुंह लगाया। 1 कश, 2 कश और तीसरा कश मुंह की तरफ नहीं लेकर जा पाए। सिगार हाथ से गिर गया। दोनों हाथों से दिल को पकड़ लिया। मुंह से लाभ गिरने लगा। दाऊद चौधरी को महसूस हुआ कि कोई उसके पास आकर ठहरा है। उसने हिम्मत करके अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका भतीजा उसके सामने ठहरा था। वो उसका खून था, उसकी आंखें पढ़ सकता था। दाऊद चौधरी अच्छी तरह जान गया था कि वकास चौधरी अपना बदला लेने में माहिर है, लेकिन इतनी जल्दी उसे मालूम हो जाएगा, इस बात का उसे इल्म नहीं था। वकास चौधरी ने कुर्सी को जोर से लात मारी। जहां कुर्सी गिरी वहीं दाऊद चौधरी भी गिर पड़ा। वो ऐसे तड़प रहा था जैसे मछली को पानी से निकाल दिया गया हो। वकास चौधरी उसके नजदीक आकर बैठ गया। तुम गलत सोच रहे हो चचा जान, तुम इसलिए नहीं मर रहे कि तुमने मेरे बाप का कत्ल किया है, बल्कि इसलिए मर रहे हो क्योंकि तुमने वकास चौधरी की जमीन हथियाने की कोशिश की है। हर चीज छीनने की माफी है पर जमीन नहीं। बहुत बड़ी गलती करती तुमने दाऊद चौधरी। वकास चौधरी ने अपने लंबे काले कोट से कुछ जमीनों के कागज निकाले। उन जमीनों के कागज भी जो उसकी थी और उनके भी जो खुद दाऊद चौधरी की थी।
उन सारे कागजात को अपने तड़पते हुए चच्चा जान के सामने रखा और एक एक पद पर अंगूठा लगवाता गया। सब पर अंगूठा लगाकर वकास चौधरी खड़ा हो गया। बहुत अफसोस की बात है, दाऊद चौधरी अपने बड़े भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें भी दिल का दौरा हो गया। कुछ देर में फिर से बिजली कड़की और दूसरे दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। कुछ देर में फिर से बिजली कड़की और दूसरे दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। वकास उस साए के पास गया। वो एक 15 साल की लड़की थी जिसने खुद को पूरी तरह सफेद शाल में लपेटा हुआ था। हाथ में चाय का कप लिए हुए थी। वकास ने वो चाय का कप उससे लिया और उसे पता चला कि चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। यानी उस लड़की ने सब कुछ देख और सुन लिया था। वकास चौधरी ने चाय का कप उसके मुंह पर फेंक दिया, जिससे सिर्फ वो खामोशी नहीं बल्कि हिली तक नहीं। तुम मेरे बाप के कातिल को चाय पिलाने आई थी? वो यकटक उसे देख रही थी। सिगार का धुआं खत्म होने के बाद ये सारा कान साफ कर लेना। दाऊद चाचा को उठाने की जरूरत नहीं, तुम नहीं उठा सकती। वो उसके कान के करीब आकर बोला, सिगार के धुएं के करीब मत जाना, वरना तुम्हारा हाल भी यही होगा। साफ किए बगैर मत जाना, अपनी आंखें भी और फर्श पे बड़ा राज भी। वकास चला गया पर वो वहीं ठहरी रही, क्योंकि उसे वो करना था जो वकास चौधरी ने कहा था, जो उसका मंगेतर था। वो तबस्सुम थी, हाजी बाबा की इकलौती बेटी, जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ राज दफन थे, सिर्फ राज।